आपको एक्शन आती है? मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में कभी एक्शन नहीं की है, बट आई एम अ डांसर, तो आप मुझे कोरियोग्राफी दिखा दीजिए, मैं कर लूंगी करके। मेरे लिए राजी वॉज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट जो जो मेरे पास आया, एंड देयर वाज नो रीजन फॉर मी टू से नो टू इट। आई थिंक 2 years आई डिड नॉट हैव एनी वर्क। How much do you believe in अक्खा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी? Absolutely. There was this one scene in Rangoon जो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया because I wanted to meet रेखा भारद्वाज मैम. संजय लीला बंसाली sir is one डायरेक्टर आई वॉन्ट टू वर्क विथ। मतलब मैं हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है भाई, उन तक ये खबर पहुँच जाए कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ हिम। आई थिंक द वन थिंग दैट आई हैव टॉट माई सेल्फ इज टू नेवर लूज होप एंड टू बी एट इट कंसिस्टेंटली। बट when it comes to body shaming, when it comes to sexual harassment, when it comes to abusive language in comments and all, I'm very strict about it. Hello and welcome to News 18. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with me is Amrita Khanvilkar. Hi Amrita. Hi. Welcome to News 18. Thank you so much. It's such a pleasure. बहुत बहुत बढ़िया. Thank you. सबसे पहले तो जनवरी ऑलरेडी खत्म हो गया है. जी. अभी तक 2026 बहुत अच्छा जा रहा है. Absolutely. I mean शुरुआत इतनी कमाल की हुई है for 2026. हमें तो मतलब till the 10th of December हमें पता ही नहीं था कि तस्करी रिलीज होने वाली है और इतनी बड़ी हिट होगी. तो this was the first year I'm telling you जब मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं रखा था. मैंने अपने आप को कहा कि भाई जो होगा वो होगा. आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ मराठी प्ले, आई एम ऑल्सो एक्टिंग इन इट विद स्वप्निल जोशी. तो ना उसकी रिहर्सल्स चल रही थी एंड आई वाज एब्सोल्युटली इमर्स्ड इन इट. और जब हमको 15 या 18 दिसंबर को फ़ोन आया कि तस्करी रिलीज होने वाली है, इट्स द फर्स्ट वेब सीरीज coming on Netflix for the year 2026, we were absolutely thrilled. But 7 तारीख को इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, 14 तारीख को सबके मतलब इट वाज ऑल ओवर नेटफ्लिक्स. बट ग्लोबली नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग होगी हमने कभी नहीं सोचा था. एज अ टीम आई डोंट थिंक दैट वी ऑल इवन थॉट और ड्रेम्ट ऑफ दैट. बट आई थिंक आपने 2025 में इसका शूट फिनिश कर लिया था स्टार्टिंग में. जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोगों ने शूट खत्म कर दिया था इसका. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आप एक्शन कर रहे हो. बिल्कुल. मैंने सुना आपने स्टंटमैन को ही हाँ मतलब वो गलती से लग गया था बेचारे को, तो मैंने ना ऐसे उल्टा मुक्का मारा था उसको. मतलब पूरा एक्शन सीक्वेंस हो गया था, लास्ट का मुक्का रह गया था. तो पता नहीं, वो थोड़ा हो जाता है ना कि चलो टेंशन रिलीव हो जाता है आपका कि यार चलो हो गया करके. और हो गया. मैं जो मारी मैंने उसको भी लगी, मुझे भी लगी. मेरा हाथ पूरा बलून जैसे ऐसे सूज गया था. देन उसके बाद आफ्टर 15 minutes आई हैड टू वेयर बॉक्सिंग ग्लव्स एंड किक बॉक्सिंग करते हुए मुझे मोन्टाज देना था. पर आपको एक्शन करते हुए मजा कितना है? बहुत मजा आया. कौन सी लड़की को मजा नहीं आएगा? ये बात तो सही है. आई थिंक वो सारी भड़ास जो थी ना, एक कभी कभी होता है ना कि कुछ वेंट आउट नहीं मिलता, तो उसमें मुझे एक वेंट आउट मिल गया. बहुत मजा आया मुझे एक्शन करते वक्त. बट अमृता, तस्करी कैसे आया आपके पास? सो आई ऑडिशन फॉर इट. मैं एक्चुअली गई थी अराउंड 3 से 4 दिन का एक रोल था उसी सीरीज में, उसके लिए गई थी. बट पता नहीं नीरज सर और राघव सर के बीच मतलब क्या डिस्कशन हुई और उनके क्या दिमाग में आया. देवर लाइक यू नो व्हाट, हम आपको एक और रोल के लिए टेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स टेस्ट यू फॉर मिताली कामत. मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है ग्रेट. तब मुझे कितने दिन का काम है वगैरह वगैरह मुझे पता नहीं था. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद नीरज पांडे सर बिकॉज उनकी स्टोरी टेलिंग, उनके कैरेक्टर्स, पूरा कैरेक्टराइजेशन बहुत पसंद है मुझे. मतलब मैं वेडनेसडे से उनकी फ़ैन हूँ और इतना कमाल का काम करते हैं वो. इतनी कमाल की स्टोरी टेलिंग होती है उनकी, कैरेक्टर्स बहुत रियल लगते हैं उनके. तो आई ऑडिशन फॉर इट एंड देन राघव सर वाज लाइक यू नो व्हाट अमृता, वी आर ऑफरिंग यू अ बिगर रोल, अ मीटियर रोल, एंड दैट्स फॉर मिताली कामत. आपको एक्शन आती है? मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में कभी एक्शन नहीं की है, बट आई एम अ डांसर, तो आप मुझे कोरियोग्राफी दिखा दीजिए, मैं कर लूंगी करके. मुझे आज भी याद है अब्बास सर जो हमारे एक्शन मास्टर थे,
उन्होंने मुझे देखा एंड ही वाज लाइक पता नहीं यार छोटी सी लड़की कैसे नाजुक कलाई कैसे कर पाएगी वगैरह वगैरह वगैरह. बट जब हमने शूट किया he was so impressed. He came and he hugged me and he was like, भाई तुम क्या पंच मारती हो, बहुत अच्छा. एंड दैट इज हाउ आई गॉट द सीरीज. तो ऑडिशन करके ही मुझे सीरीज मिली. उनको लगा ना नाजुक कलाई बात हमें पता है मराठी मुर्गी कितनी ताकत है. I was speaking to नंदिश और मैं उनसे पूछ रही थी कि इमरान के साथ काम करने में कितना मजा है एंड एवरीथिंग. तो I wanted to ask you a similar question. How much do you believe in अक्खा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी? Absolutely. I mean, he is his web series, which is actually, वो हीरो है इस पूरे वेब सीरीज के. एंड इट्स ट्रेंडिंग ग्लोबली ऑन नेटफ्लिक्स. तो लोग उनसे बेहद प्यार करते हैं. और लड़कियां, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना मेकअप आर्टिस्टों के अलग अलग फ़ोन आते रहते थे, हेयर स्टाइलिस्ट के वगैरह. सुनना, हम आ जाते हैं ना, आज ऐसे ही आ जाते हैं, देखना है एक बारी उनको, हक करना है, एक फ़ोटो निकालनी है. तो आई हैव हैड विमेन कॉलिंग मी लेफ्ट राइट सेंटर व्हेन दे गॉट टू नो दैट आई वाज वर्किंग विद इमरान सर. बट अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ इज such an apt thing for him. But he's absolutely unbothered. मतलब ना वो फेलियर से ना वो सक्सेस से अफेक्ट होते हैं. एंड इट इज़ सच अ ग्रेट थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज अ स्टार. उनकी मतलब इमरान सर के साथ नंदिश और मेरी, हम लोगों की कॉमराडरी, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखना बहुत ज़रूरी था. एंड दैट क्रेडिट आई विल वांट टू गिव इट टू इमरान सर. बिकॉज जब भी वो सेट पे आते थे, ही वॉज ऑलवेज वेरी जॉली. ही यूज्ड टू मेक जोक्स. हमने इतनी सारी बातें की है, इतनी मस्ती की है. एंड if he wanted, he could have been a star, कि नहीं मैं जब सीन है तभी बात करूंगा वगैरह वगैरह. But no, he used to talk to us. He was absolutely sweet, thorough professional and a gentleman. वाओ. अमृता, मैंने आपकी फिल्मोग्राफी देखी है एंड आप बहुत चूजी रहे हो अपने रोल्स को लेके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. हाउ चैलेंजिंग इट इज टू बी चूजी? See, sometimes some projects choose you and sometimes you choose a project. Like मेरे लिए राजी was one of those projects जो जो मेरे पास आया एंड देर वॉज नो रीज़न फॉर मी टू से नो टू इट. सत्यमेव जयते, मुझे आज भी याद है कि मिलाप ने मुझे कहा कि अमृता ऐसा ऐसा रोल है बट आई रियली वांटेड टू डू इट. और फिर मनोज सर के ऑपोजिट मैंने वो रोल किया. मलंग अगेन मोहित सूरी के साथ मैंने एक्चुअली 2-3 बारी ऑडिशन किया था. बातें फाइनल स्टेज तक पहुंच गई थी बट कुछ हुआ नहीं. तो आई वांटेड टू वर्क विथ हिम again with Neeraj sir. That's the same thing. I wanted to work with him. There was this one scene in Rangoon जो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया because I wanted to meet रेखा भारद्वाज मैम. मतलब विशाल भारद्वाज उस फिल्म के डायरेक्टर है, बट आई जस्ट वांटेड टू मीट हर और इसीलिए मैंने वो रोल किया था. सो देयर आर ऑलवेज दीज टाइम्स व्हेन यू वांट टू वर्क विद अ डायरेक्टर. आपको उनकी डायरेक्शन पसंद है, स्टोरी टेलिंग पसंद है. समटाइम्स अ प्रोजेक्ट चूजेज यू एंड येस, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत चूजी हूँ, लेकिन मैं बहुत ऑडिशन करती रहती हूँ. देर आर अ फ्यू फिल्म्स दैट आई वाज फाइनलाइज्ड फॉर बट कभी हुई नहीं. आई नेवर स्पोक अबाउट देम वगैरह वगैरह वगैरह. बट आई थिंक I was very very fortunate enough to work with some absolutely great directors of our country. मतलब मेघना गुलजार हो गई, मोहित सूरी हो गए, नीरज पांडे सर हो गए, विशाल भारद्वाज सर हो गए, संजय लीला बंसाली सर इज वन डायरेक्टर आई वांट टू वर्क विद. मतलब मैं हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है भाई, उन तक ये खबर पहुँच जाए कि आई वांट टू वर्क विद हिम. अमृता, आप कितना बिलीव करते हो लक, मैनिफेस्टेशन, टू बी एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम? I think it's very very important to be at the right place at the right time. लेकिन ना आपके नसीब में जो होता है वो कभी किसी और का हो ही नहीं सकता, वो आप ही का है. So I truly believe in जो आपका है वो आपके पास ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा. And I think this has been my motto in everything, in relationships, in I feel in career, in my personal space. I think it is something जो मैंने सीखा है with time that like तस्करी, I'm telling you, I went for a 4-day role but मुझे मिताली कामत का रोल मिला and it was written for me. Like मुझे याद है जब राजी के लिए मुझे मुनीरा के लिए पूछा गया था, I was doubting myself that यार कुछ होगा क्या मेरा इस करियर में, will I really be able to make a mark for myself? And then Razi had come to me. So I think things that are meant for you
people that are meant for you will always come in your life, will always stay and give you something which is extraordinary. I do believe in faith. Manifestation में इसलिए believe करती हूँ, it's because today if you don't dream it, if you don't manifest it, फिर you don't work towards a goal. You know, and I think वो बोलना, वो यूनिवर्स में बोलना बहुत ज़रूरी होता है. और देखो, ऐसी तो 10,000 चीज़ें आप सोचते हो दिन भर में, you know, उसमें से कुछ ना कुछ तो सच होती ही है with time. Yeah. सही बात है. I also believe in that. आपने अभी राजी की बात की और आपने recently बोला राजी changed things for you. Yes. I want to know how. So during Razi, I think 2 years I did not have any work. I did a Marathi film called as Katyar Kaljat Gusli, which was critically acclaimed and everything. But उसके बाद मुझे लगा था, also I was younger and I thought कि अरे अभी तो बहुत काम आएगा, अभी तो बहुत काम आएगा. But वो आया नहीं. And you know, for 2 years I didn't know what to do. Today I can handle that situation in a much better and a matured way. But तब मैं बहुत रोती थी. तब मुझे पता नहीं रहता था कि मैं क्या करूँ. पूरा दिन मैं घर पे बैठी रहती थी. I never used to have this energy to get out and you know go for auditions and you know मुझे ऐसे लगता था इतना अच्छा काम किया है, काम क्यों नहीं आ रहा, you know. And तब मुझे समझ में आया कि you know, after every success or after every film, you have to treat your next project as your first film. तो आपको सारा वो ग्राइंडिंग करना पड़ता है, वापस लोगों से जाके मिलना पड़ता है, वापस आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं. एंड दिस इज दैट टाइम व्हेन आई काइंड ऑफ डिस्कवर्ड दैट कि भाई कुछ भी हो जाए, आपको राजी मिले, आपको तस्करी मिले, आपको जाके यू हैव टू डू व्हाट इज़ नेसेसरी. ये मेरी लाइफ का पैटर्न रहा है दैट व्हेन आई अप्रोच पीपल, दे ऑल्सो फील दैट ओके, यू नो व्हाट, शी इज़ अप्रोचेबल एंड शी इज़ ओपन टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड एवरीथिंग. तो हर किसी का अपना अपना एक पैटर्न होता है. सी फिल्म इंडस्ट्री में देयर इज़ नो 1+1=2 नहीं, एक और एक 11 भी हो सकते हैं. सो देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर अ हिट और अ सक्सेस. And there are different formulas for failure, but not one formula for success. But do you think अभी audition process जो है वो थोड़ा ज़्यादा streamlined है in comparison to when you entered the industry? Of course. I mean, today if I have to Google about a director or a production house, हो जाता है वो. It's on the tip of my fingers, you know. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले you had to go to the office. फिर offices कहाँ है, कौन से एड्रेसेस कहाँ है, पता नहीं होते थे. तो मतलब वो फ़ोन डायरेक्टरी में ढूंढो, किसी को पूछ के, फिर कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी ऑफिसेस जो है वो अब पता चले, मतलब कुछ यू नो 7-8 years बैक और समथिंग. बट पहले तो अगर फ़ोन आए तो आपको काम है, ऐसा होता था. अमृता, आपने अभी रिसेंटली चंद्रमुखी जैसी ब्लॉकबस्टर दी है. इट वाज अ बिग बजट फिल्म आल्सो. पर जब आप अपने स्पेस में इतनी बड़ी फिल्म्स दे रहे हैं एंड देन यू हसल फॉर द सेम थिंग हियर इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कभी भी ऐसा होता है दैट यू लूज होप? नॉट रियली. मतलब चंद्रमुखी का जो बजट था, मुझे ऐसा लगता है तस्करी के एक एपिसोड का बजट है वो. मतलब देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ अ रीजनल सिनेमा एंड अ हिंदी film or a Hindi OTT. It's because the budgets are huge. Of course, I did a titular role there. लेकिन मुझे पता है कि यहाँ की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है. I cannot tell you कहाँ से लोगों ने मुझे तस्करी के लिए मैसेज किया है, कहाँ से. They have loved the series, they have loved my role, and Chandramukhi के लिए the kind of love that I got was absolutely different. You cannot compare an apple with an orange, you know, it's as simple as that. So I never lose hope एक तो. I think the one thing that I have taught myself is to never lose hope and to be at it consistently. ऑडिशन जाना है, कंसिस्टेंट रहो. क्या कहना, शूटिंग करनी है, कंसिस्टेंट रहो. एंड दैट इज समथिंग दैट यू नो दैट कीप्स मी ऑन माई टोज. या इट्स माई पर्पस. बट व्हेन स्ट्रीमिंग केम, सबको ये लगा था कि अब सबको सब कुछ मिलेगा, इजी हो जाएगा, बैरियर्स खत्म हो जाएंगे काफ़ी सारे. डू यू थिंक वो वाला जो पार्ट है कि बैरियर्स खत्म हो गए, वो मराठी सिनेमा तक, रीजनल सिनेमा तक पहुंचा है? और डू यू थिंक यू मराठी सिनेमा तक नहीं पहुंचा है? इट्स बिकॉज बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो आज भी मराठी फिल्म्स लेने से कतराते हैं. सो दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सैड
thing that is happening, but I think we'll fill in that gap, you know, because मराठी फिल्में हमेशा से ही कंटेंट में बहुत ही तगड़ी रही है, बहुत ही कमाल का कंटेंट मराठी फिल्मों ने आज तक दिया हुआ है, एंड इट्स जस्ट दैट गैप दैट हैज टू यू नो फिल अप, बट वो हो जाएगा मुझे लगता है. बट इट्स जस्ट February, आपके 2 सीरीज आ चुके हैं Yep. एंड 2026 पूरा अभी बाकी है. व्हाट्स नेक्स्ट? आई रियली होप कि यू नो ये जो अभी तस्करी का एक सक्सेस है या फिर जो लोगों को मेरा किरदार पसंद आया है, आई रियली होप इट जस्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूज. काफ़ी सारे काम आने बाकी है, एंड आई होप दैट पीपल कीप सीइंग मी इन डिफरेंट रोल्स एंड दे कीप लविंग मी, और कुछ नहीं है. एनी पर्टिकुलर जॉनर जिसमें आपको है कि ये अब करना है मुझे नेक्स्ट? मुझे डेफिनेटली मैंने अपने करियर की शुरुआत में राम गोपाल वर्मा सर के साथ काम किया था. तब मैंने बहुत थ्रिलर और हॉरर स्पेस में काम किया था, और इनफैक्ट परसों ही मैं एहसास चन्ना से मिली थी. इनफैक्ट शी प्लेड माई डॉटर्स रोल इन द इन फूक एंड यू नो फूक 2. तब आई वॉज ऑल्सो आउट ऑफ कॉलेज एंड दिस एंड दैट, बट you know she's also grown into this huge star, and what an actor she is. Even while she was a child, she was an amazing actress, but I really hope that I get to explore that thriller and horror genre once again, and action genre वापस मैं explore करना चाहूँगी. It's because I think people have just seen the tip of the iceberg, you know, in तस्करी. बहुत एक्शन करना बाकी है. अभी तो बहुत मारा पीटी बाकी है. अमृता, आपने अपने इतने लंबे करियर में बहुत सारा प्यार कमाया है, लेकिन डू यू थिंक सोशल मीडिया की वजह से ट्रोल्स को एक नया जरिया मिल गया है टू कमेंट, एंड इट हैज बिकम वेरी इजी टू हरास और बॉडी शेम और comment on anybody's looks, appearance, work, whatever? See, my क्या कहते हैं, मेरी जो बाउंड्री है ना when it comes to trolling, वो काफ़ी हद तक I can you know let go. But when it comes to body shaming, when it comes to sexual harassment, when it comes to abusive language in comments and all, I'm very strict about it. तो मैं ना वो क्या कहते हैं वो I take that account and I report it in the cyber crime. ये तो मैं मतलब as a citizen, as somebody, as a public figure, I will do it. Because अगर कोई मुझे हरास कर रहा है तो नॉर्मल लड़कियों को कितना हरास करता होगा. So I do not want to leave any stone unturned when I'm complaining about these people. Now वो लड़कियां भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है. Because these are nameless and faceless people. मतलब हार्ट बीट 1 2 3 4 5 6 किसको पता है ना कौन है पीछे. But I make sure that I absolutely lodge a complaint in you know cybercrime, and otherwise you know my threshold to take something and let it go is a lot. अच्छा, recently मर्दानी released and काफी सारे cases हम सुन रहे हैं हमारे आसपास. Would you want to do something like that in that genre? Absolutely. I think it is very important for you know for actresses also to do a film like Mardani. It's because it kind of reflects our society. जो situations कभी-कभी news में you know हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर you know we just kind of scroll up and down. ये issues इन issues के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. और जब when a veteran actress and a fabulously talented actress like a Rani Mukherjee ma'am does it, oh my God, then you have to take notice. No One Cares Jessica भी उन्होंने जब की थी, I think her choice of films have always been bang on. मतलब वो एक कमाल की अभिनेत्री तो है ही, excellence at par मतलब. But the subjects that she kind of chooses, you know, they are a reflection of our society, and which is very important. तो हक हो गई यामी गौतम इनकी, या फिर मर्दानी हो गई. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल लीड्स, फॉर फीमेल एक्ट्रेसेस टू डू these kind of films, because then people start taking notice. Okay, lastly, आपने कई सारे एक्टर्स के साथ काम किया है. वन को स्टार जिनके साथ आपका बॉन्ड आज भी वैसा ही है जैसा फिल्म सेट पे बना था? जैसे फिल्म सेट पे बना था वैसे तो काफ़ी है. देयर इज कुणाल खेमू, देन विकी कौशल थे, यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Alia also, whenever she meets in any award functions and all, she's very cordial and very warm.
But I think Nandish when we were on set हम लोग वैसे तो मजा करते थे, but right now he's become more like a brother, he's become more like a a very very good buddy. So I think yeah, he's one of those कि कभी भी फोन उठा के हाँ क्या चल रहा है, अरे अच्छा दिख रहा है यार, कल बहुत अच्छा. So that has started to happen. Yeah. Thank you so much, Thank you Amrita. so It much, was love. lovely chatting with Same you. here, sweetie. Thank you. Thank you.